नमस्कार, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपीएससी एफआरओ का जो रिजल्ट आ गया है पीटी का, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एसीएफ का रिजल्ट कब तक आएगा, जेपीएससी के बाकी जो रिजल्ट्स हैं उसका क्या है स्टेटस, साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल में अब आगे क्या होगा। झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी आप जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करते हैं, तो ये तैयारी आप कैसे करेंगे शानदार तरीके से, सब कुछ A to Z बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कि यहां पे देखिए, जो जेपीएससी रिजल्ट को लेकर मैं बार बार बोलता था कि एफआरओ और एसीएफ का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं हर एक वीडियो में बहुत पहले भी अपडेट दिया था, तो बोला था कि इस पे काम एकदम चल रहा है। हालांकि कुछ डिले हुआ, बट एफआरओ का पीटी का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसका फाइनली रिजल्ट आ गया। तो पीटी रिजल्ट आ गया है। जिनका भी लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। बट जो रह गए, जिनका किसी भी कारणवश से नहीं हो पाया, आप अगले एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाइए। और जो एसीएफ, अच्छा कुछ एफआरओ वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसीएफ का भी एग्जामिनेशन लिखे, ठीक है, आप उसका भी थोड़ा वेट कर लीजिए। एसीएफ का रिजल्ट कब आएगा, ये भी रिजल्ट जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। कभी भी ये रिजल्ट आ सकता है, ये समझिए, कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और रिजल्ट जिनका भी आया है, अब आप मेन एग्जाम में भिड़ जाइए। मेन एग्जाम इसका भी कब होगा वो भी अपडेट आपको बता दूंगा। मुझे इसके बारे में जैसे ही कंफर्म सूचना मिलेगी आप तक सूचना पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये आप जितने भी एफआरओ वाले हैं अब मेन में लग जाइए, और जो भी एसीएफ के एस्पिरेंट्स हैं आप सब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये भी रिजल्ट जल्द आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप पूछिएगा कि सीडीपीओ का रिजल्ट क्या हुआ, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का, हालांकि आंसर की रिवाइज्ड आंसर की देखिएगा तो 13 नवंबर 2025 इसका भी रिजल्ट आएगा। बट थोड़ा सा अभी टाइम इसमें लगेगा, बट इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए, ये तो बहुत पुराना है, इसको लेके एक बार मैं तो बोलता हूं कि आप सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एक बार आयोग में जाके मिलिए, बात करिए रिजल्ट को लेके। बाकी चीजें जो भी है मैं आपको 1 by 1 दिखाता हूं। अच्छा, दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट कि आप, हाँ, रिजल्ट पहले मैं एक बार दिखा देता हूं, एक बार एफआरओ वाला रिजल्ट दिखा देता हूं। उसमें आप बाकी आप देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह मैं एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा। एप्लीकेशन पे आप आराम से, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं तो वहां देख लीजिएगा। एक चीज और मुझे बताने थे कि एक ना कोर्ट केस हुआ था, ठीक है, कोर्ट केस हुआ था, उसको लेके यहाँ पे ये देखिए, ये झारखंड छठी जीपीएससी का ये मामला है। और ये यहाँ पे देखिए प्रेस विज्ञप्ति छठी जीपीएससी को लेकर, ठीक है, क्या है, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 विज्ञापन संख्या 23/2016 के संबंध में। इसमें कहा गया कि जो WPS नंबर है 1596/2020 मतलब 2020 में मोहिनी रीतिका टोप्पो बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य वाद में, मतलब इनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है स्पोर्ट्स कोटा में। यहाँ पे देखिए इनका रिजल्ट भी इस टाइप से जारी किया गया है। अब सोचिए कि 2016 के बाद केस होता है 20 में, और ये मामला कैसे आगे आया और इनका सिलेक्शन भी हुआ। तो आप सब कभी भी जिंदगी में हार मत मानिए, जो सही है वो होगा, जो सही है उसके साथ आप आगे बढ़िए। बहुत मतलब चांसेस बनते हैं कि आपका सक्सेस जो है वो मिल जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा ना कि बिना मेहनत के तख्तोताज तो नहीं मिलता है। दूसरा चीज कि जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ होइए। और जेपीएससी में बहुत बड़ा चीज क्या है ना कि आपको स्टेट में ही नौकरी करनी है, बाहर कहीं आपको नहीं जाना है। आप झारखंड प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, या फिर आप जैसे पुलिस सेवा वाले में जाइएगा तो जेपीएस लिखा रहता है, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड पुलिस सर्विस, ऐसे करके होते। तो झारखंड में ही आपको घूमना है, आपको बाहर नहीं जाना है। तो इसलिए इनका भी सिलेक्शन हुआ। अब आपको दिखाते हैं एफआरओ वाला रिजल्ट। देखिए, ये जारी हो गया है, और आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अब लग जाइए। 29/6/2025 को आयोजित झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन कर दिया गया है, जो कि ये है। अब यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पीटी एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024। बहुत वेट कर रहे होंगे आप सब जो एसीएफ वाले हैं कि काश मेरा रोल नंबर इसमें दिख जाता, एक रिजल्ट आता एसीएफ का, वहां पे आपको दिख जाता। आएगा, वो मंजर भी आएगा, बस आप थोड़ा मेहनत करिए और बहुत शानदार तरीके से मेहनत करिए, आपका रिजल्ट श्योर आएगा।
इसके मेन एग्जामिनेशन वगैरह को लेके जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब आते हैं एक बात इसको लेके, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें दिखाने वाला हूं थोड़ा सा, ये भी हम बात करेंगे इसको लेके, सीजीएल को लेकर, ठीक है, कि आगे अब क्या होगा। बट उसके पहले जो एग्जामिनेशन अभी भी होगा आने वाले टाइम में, वो इस टाइप से इस पैटर्न को फॉलो करेगा। इस पैटर्न को क्या, पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जेपीएससी, जब जेपीएससी आएगा आपका 14 to 15 जेपीएससी एक ही साथ आने हैं। ये जेपीएससी जब आएगा तो उसमें आपका 2 पेपर पीटी में होता है। पीटी में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर, दोनों कितने कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होता है, गुना 2 से कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और है कि इसमें नो निगेटिव, मतलब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, निगेटिव की बात नहीं करी गई है। पिछला बार भी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं है, आप एकदम आराम से आंसर दे सकते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि झारखंड जीके कितना पूछता है, तो देखिए पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर 1 में 10 क्वेश्चन, तो कितना हो गया 110। अब सोचिए कि 200 क्वेश्चन में 110 माने कि 55% सिर्फ झारखंड यहां है। चलिए ये तो जेपीएससी का हो गया। और अब आते हैं जेएसएससी। जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, जिसमें पीटी और मेन एग्जाम, अब तो सब में बदलाव हो रहे हैं। तो पीटी में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेन एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे वो होंगे 40 क्वेश्चन। तो ये देखिए अब 120 क्वेश्चन का पीटी एग्जामिनेशन होना है, जिसमें मैं पूछ रहा हूं झारखंड 60, झारखंड कितना पूछा जाएगा 60, तो परसेंटेज कितना हो गया 50%। माने कि जेएसएससी एग्जामिनेशन में झारखंड जीके का वेटेज 50% और जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में झारखंड जीके का परसेंटेज 55 होता है। तो आप झारखंड पे सबसे ज्यादा, मतलब पलड़ा भारी, एक तरफा। अगर आप एक चीज को बहुत अच्छा कर लिए तो दूसरा थोड़ा खराब भी होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, जो फ्रेशर है उनके लिए बता दे रहा हूं कि पेपर 2 में इतना लाइएगा, पेपर 1 में इतना लाइएगा तब पास होइएगा, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है। आप जो कट ऑफ होगा उनका, उसमें अगर आप आते हैं कैसे भी ले आइए, है ना, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, उसके बाद मेन एग्जाम होता है। जेपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन एग्जामिनेशन, सबसे जो नहीं बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी बाधा है वो मेन एग्जामिनेशन है। और यहाँ जेएसएससी में तो आप जैसे प्रिपरेशन करते हैं करते रहिए। झारखंड जी के शानदार तरीके से कैसे पढ़े, इसको लेके एक सेशन हम बहुत अलग से लाएंगे, उसमें पूरा डिटेल करके एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे, चीजों को एकदम बारीक तरीके से बताएंगे, बहुत सरल और बहुत मजेदार तरीके से, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो तैयारी आपको कभी भी छोड़नी नहीं है, आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, गति के साथ आगे बढ़ाते रहने हैं। आपके हाथ में जो चीज है ना सिर्फ वो करिए। कहते हैं ना कि हाथ से अबजस दोनों होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ। तो हाथ आपका 5 उंगली है ना, पांचों क्या बराबर है। दिन भी बराबर कभी नहीं होता। आप किसी दिन बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं। तो जेपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी जो भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल शानदार तरीके से करिए, बहुत अच्छे से करिए। धीरज रखना पड़ता है, थोड़ा लड़ना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो आपको सबसे पहला जरूरी जो मेन चीज है वो है आपका मेहनत, वही आपको सफलता दिलाएगी, वही आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है जेएसएससी एग्जाम्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सब भी थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़िए। पेपर 2 जिसमें है, अगर मेन एग्जाम सिर्फ आपका होना है, पीटी नहीं है, तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछते हैं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से, उसको शानदार तरीके से पढ़िए। ठीक है, और एक चीज और बताता हूं ना, कहता है ना कि तिर्या चरित्रम पुरुषस भाग्यम दैवो न जानम। कभी आप जिंदगी में हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि कहते हैं कि पुरुष का भाग्य कब पलट जाता है कोई नहीं जानता है। इस सीजीएल एग्जामिनेशन में भी देखिए, बहुत सारे लोग जब एग्जामिनेशन पहली बार हुआ था, जिस समय क्वेश्चन पेपर लीक वगैरह आउट वगैरह हो गए थे और वो रद्द हो गया था, रात में आयोग के पास सूचना भी पहुंच जाता है, बाकायदा मेल वगैरह भी जाता है और वो एग्जाम ही रद्द हो जाता है पूरा। एक ही डेट में हुआ था, दूसरा डेट में हुआ भी नहीं था। फिर इस बार हुआ। इस बार कैंडिडेट कितना पहुंचे सोचिए, 6.5 लाख में आधा से थोड़ा अधिक मान के चलिए। तो अब सोचिए कि आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, आप ये सोचते हैं कि चलो भाई मैं पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपको नहीं पता है, रियलिटी यही है, आपको नहीं पता कि मेरा लाइफ मुझसे क्या करवाएगी। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप बोलते हैं ना, नौकरी में जा जाके और रिजाइन करके खुद अपना कुछ ब्रांड बन गए, खुद बहुत बड़े
जगहों पे चले गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि नौकरी में गए, छोटी नौकरी में गए, मतलब पद छोटा था, नौकरी तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट नौकरी में पद छोटा उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, रिजाइन दिए, कुछ दिन तैयारी की, अच्छा बन गए। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखिएगा, ऐसा मिलेंगे आपको बहुत सारे समाज में हमारे। इसलिए कभी भी ना मेहनत जरूर करना है, एक काम आपको कभी भी नहीं छोड़ना। जिस टाइप आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ये तो कभी नहीं छूटता है ना लाइफ में, ठीक उसी तरह पढ़ाई जरूर करना है, एक ही घंटा सही लेकिन पढ़ना जरूर है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि झारखंड को बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। और अब आते हैं हम लोग, एक चीज और जो आपको बताना था मुझे, देखिए अब सीजीएल वाले मामले में हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है। जजमेंट में साफ साफ कहा गया है कि रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग आपकी होगी, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट क्या आएगा। सर इसमें अभी देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अच्छा हाँ, एक मामला और देखिए, सहायक आचार्य वाले मामले में 1 to 5 का एक एडिशनल रिजल्ट आया है। वो भी चूंकि मामला कोर्ट में ही कोर्ट से आच्छादित है, तो ऐसा नहीं है, बाकी लोग अपना जो भी है आगे का प्रोसेस होगा। और दूसरा एक पहलू और भी है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाए। देखो आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और कई मामले ऐसे हैं जहां पे हाई कोर्ट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदला गया है, बस आपका एविडेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। और कई मामलों में ऐसा भी देखा गया कि हाईकोर्ट में जो डिसीजन हुआ, जो निर्णय हुआ, जो जजमेंट है, सेम जजमेंट या सेम चीजें वही कह दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, कब क्या हो जाए यहाँ पे कोई कह नहीं सकता। बट आप झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई को कभी भी बाधित मत होने दीजिए। बाकी चीजें जो भी है चलती रहे, बट पढ़ाई आप हमेशा करते रहिए, निरंतरता के साथ पढ़िए और अपने कर्मों पे ना विश्वास रखिए। भगवान फल देने वाले हैं, ऊपर वाले फल देने वाले, फल जरूर मिलेगा। तो चलिए आज उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपकी पढ़ाई को धारदार और शानदार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हम लोग। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो भी रिजल्ट वगैरह होगा, जो भी एग्जामिनेशन को लेके होगा अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में हमेशा आप सभी पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए कि मतलब हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ आगे बढ़े, कुछ ना कुछ सीखते रहें। लर्निंग एक प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, एक बार जय हिंद।